गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपने जेनेटिक कोड की प्रैक्टिस की है और आपको समझ में आ गए होंगे जेनेटिक कोड के मतलब। अब उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। क्या कुछ बातें हैं जेनेटिक कोड के बारे में। आपने लास्ट लेक्चर में एक जेनेटिक कोड में प्रॉपर्टी लिखी थी। क्या प्रॉपर्टी लिखी थी कि आउट ऑफ द 64 कोडॉन 61 कोडॉन कोड फॉर द अमीनो एसिड बट 3 कोडॉन आर द स्टॉप कोडॉन। जिनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, उल्लू आ, उल्लू आजा, उल्लू जा आ, ये आपने स्टॉप कोडॉन याद कर ली थी। यू ए यू ए जी यू जी ए, ये वर्ड हुए थे। बट इन 3 स्टॉप कोडॉन के इंडिविजुअल नाम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई दिस कोडॉन। जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया उनके व्यापी इनके नाम होते हैं। तो कई बार हमारे नीट में क्वेश्चन आ जाता है ओपीएल कोडॉन कौन सा है, ऑर्चर कोडॉन कौन सा है, एम्बर कोडॉन कौन सा है। तो उस टाइम पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कोडॉन तो सबने पढ़ा ही नहीं कभी, तो ये कोडॉन पढ़े हैं, वैसे इन 3 कोडॉन का आपको स्पेसिफिक नाम जानना है। तो वो बातें करेंगे कौन सा कोडॉन क्या है आपके यहाँ पे। फिर हम एक टॉपिक की और बात करेंगे, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी से निकालेंगे उस क्वेश्चन को। आपने कहा था सर जेनेटिक कोड जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, बट कुछ जेनेटिक कोड बदल जाते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्रोटोजोआ। जो आपने लिखा था यूनिवर्सल जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल एक्सेप्ट फ्यू केसेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया और इन द प्रोटोजोआ, लिखा था ना बेटा। तो आज मैं ये आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताऊंगा वो कौन कौन से कोडोन है जो बदल जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में या प्रोटोजोआ में बदलते हैं। तो किस में बदलते हैं उनकी थोड़ी सी बातें करेंगे, बिकॉज हमारी एनसीईआरटी बुक ने उसे मेंशन किया है, तो थोड़ा सा वहां पे नॉलेज को ऐड करना वहां पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले बेटा जी यहाँ पे मैंने 3 कोडोन लिखे हैं बेटा जी। आपने सबसे पहले कहा था बेटा जी UAA उल्लू आ, इसको एक और नाम होता है ओचर कोडोन। तो अगर पेपर में आ जाए कि ओचर कोडोन कौन है, तो ये वाला स्टॉप कोडोन बेटा जी ओचर कोडोन कहलाता है। नाम आया बेटा जी UAG उल्लू आजा, इसको बोलते हैं एम्बर कोडोन। UGA उल्लू जा और फिर इसको बोलते हैं बेटा ओपेल कोडोन। तो इन तीनों स्टॉप कोडोन के स्पेसिफिक नाम भी आपको याद करने हैं यहाँ पे, बिकॉज कई बार इनके डिस्कवर के व्यापी जिसने इसको आइडेंटिफाई किया था उसके व्यापी इनके नाम आ जाते हैं। तो बेटा इन तीनों की बातें आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड यहाँ पे। इन तीनों की स्पेसिफिक बातें, कुछ चीज समझने की नहीं है, बस इन चीजों का हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यस, ये वो कोडोन है। चलिएगा आगे टॉपिक को चलाते हैं। आपने यहीं पे लिखा है बेटा जी UAA and UGA, these are the stop codon, these are the stop codon। बिल्कुल ये स्टॉप कोडॉन है। बट इन द केस ऑफ द पैरामीशियम, इन द केस ऑफ पैरामीशियम आपको बता दो बेटा जी, आपने पढ़ा था प्रोटोजोआ में सीलिएटेड प्रोटोजोआ जिनकी सीलिया प्रेजेंट थी, और पहली बार कोई सीलिएटेड एनिमल कहाँ आया था, प्रोटोजोआ में आया था। तो मैंने कहा इन द केस ऑफ द पैरामीशियम, इन द केस ऑफ द सीलिएटेड प्रोटोजोआ, पैरामीशियम के केस में बेटा जी ये जो स्टॉप कोडॉन है बेटा जी, ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, दे कोड फॉर ग्लूटामाइन। सीक्वेंस को समझना मैं क्या बता रहा हूं बेटा जी, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपलीफाई रखना अपने आप को। क्या समझा रहा हूं बेटा जी, UA, UG are the stop codon, but in the case of the paramecium they code for the glutamine. But in the case of the paramecium they code for the glutamine। ठीक वर्ड है, ये एक एक्सक्रिप्शन केस बता रहा हूं आपको यहाँ पे कि वहां पे आके कुछ वर्ड्स का मतलब चेंज हो गया। याद रहेगी बात यहाँ पे। चलिएगा, ये तो होगी पैरामीशियम की बात। अब कुछ और आपको कोडॉन लिख के दिखाते हैं जो आपके लिए समझ में आ जाएंगे आपको।
देखो बेटा क्या समझा रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हम कुछ बातें करते हैं। आपने जेनेटिक कोड पढ़ा था AGG एंड AGA, आप फाइंड आउट कर सकते हो मतलब को बेटा जी, बीच में लिख रहा हूं G, तो G का फोन नंबर क्या था 211 जोड़ा 4224, यहां पे आपने क्या था C क्रॉस W RS RG, ठीक बात है। तो आपने कहा सर AGG मतलब UCA, ए कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है, तो हमारे यहाँ पे आंसर नहीं है, हमारा यहाँ पे आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर कहाँ है AGG, G कहाँ आता है लास्ट में आता है, तो UCAG, G A और G दोनों कहाँ आते हैं लास्ट में आते हैं, तो आपने कहा था लास्ट में अगर आते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे है। तो आपने कहा सर AGG और AGA कोड फॉर द आर्जिनिन, कोड फॉर द arginine amino acid in a normal condition, but in the case of mitochondria they become stop codon। पॉइंट समझो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये तो मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, उसको भूल सकते हो बातें यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपको मैं सिखा चुका हूं पहले ही। पॉइंट को समझो, मैं पॉइंट क्या समझा रहा हूं आपको कि भाई ये जो दोनों कोडोन हैं ये कोड करते हैं आर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए इन द नॉर्मल कंडीशन, और मैं कहूंगा इन द ऑल द टाइप द ऑर्गेनिज्म दीस टू कोडन कोड फॉर द आर्जिनिन, बट इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, भाई माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है, उसके पास खुद का डीएनए है बेटा, तो उसको भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसके पास खुद का 70s राइबोसोम है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, और मैंने आपको कल लिखवाया था एक वर्ड बेटा जी कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, बट कुछ केसेस में वो नहीं होते यूनिवर्सल, मतलब स्पेशल केसेस में उनका कोडोन का मतलब चेंज हो जाता है। तो कहाँ चेंज हो रहा है वही तो मैं बता रहा हूं आपको, वही तो मैं बता रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया द केस ऑफ द पैरामीशियम, जो आपको समझ में आ गई थी बातें। अब मैं बातें कर रहा हूं बेटा जी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कर रहा हूं। मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे कि नॉर्मल हमारे डीएनए में ये जो दो कोडोन है दे कोड फॉर द आर्जिनिन अमीनो एसिड, दे कोड फॉर द arginine amino acid, but in the case of the mitochondrial DNA, they become stop codon, मतलब ये नहीं कोड करेंगे आर्जिनिन के लिए, ये स्टॉप कोडन के बिहेव करेंगे, तो इनका मतलब चेंज हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, तो मैंने कहा ना यूनिवर्सल है, बट कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी है जहां पे वो यूनिवर्सल वाला कंसेप्ट नहीं लागू होता है, तो वो बता रहा हूं कहां लागू नहीं होता है। आई होप आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। मैं वो जो वर्ड लिखा है कल आपको उसका कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बस बेटा जी, आ जाए, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आपने पढ़ा था AUA, आप निकाल के चार पता लगाना चाहो तो पता लगा सकते हो। AUA आपने ऐसे कुछ फोन नंबर लिखे थे 26314, देखो मैंने यहाँ U लिखा है बीच में, तो उसका यही तो ट्रिक थी। आपने इसके आगे नाम लिखा था FLIMV, यहाँ नाम है बेटा जी A कहां आता है, थर्ड नंबर पे आता है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर यहाँ है बेटा जी A, तो आपका आंसर यहाँ पे है। तो आपने कहा था बेटा जी AUA कोड फॉर आइसोल्यूशन, but in the case of the mitochondrial DNA, it code for methionine। लिखो जो समझा रहा हूं उस बात को सोच कर देखो क्या बोल रहा हूं यहाँ पे मैं आपको बेटा जी। AUA code for isoleucine in a normal code for isoleucine, but in the mitochondrial DNA, मैंने बोला बेटा AUA code for isoleucine, but in the case of the mitochondrial DNA it code for methionine, ठीक है। आगे चलिएगा, आपने नाम लिखा है बेटा जी UGA, लिखने की जरूरत नहीं बेटा जी, UGA जे स्टॉप कोडोन। अरे बेटा उल्लू जा जाके आजा, स्टॉप कोडोन है, बट इन द केस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इट कोड फॉर ट्रिप्टोफैन। अब चीजों को समराइज कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पल्लवी जी हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हम आपको ये पढ़ा रहे हैं बेटा जी स्टॉप कोडन यूनिवर्सल होते हैं, स्टॉप कोडन यूनिवर्सल होते हैं, बट कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जहां पे वो उनका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि
प्रोटोजोआ के अंदर पैरामीशियम, वहां पे जो आपके स्टॉप कोडोन है उल्लू आ और उल्लू जा आ, ये जो दो स्टॉप कोडोन है ये पैरामीशियम में स्टॉप कोडोन नहीं है। दे कोड फॉर द ग्लूटामाइन अमीनो एसिड, मतलब चेंज हो रहा है इनका, ठीक है। तो इनके केस में इनका मतलब वहां से चेंज हो गया, ठीक बात है। ये एक एग्जांपल। दूसरे मैंने एग्जांपल दिया, इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए AGG और AGA कोड फॉर या आर बिहेव एज ए स्टॉप कोडोन, इंस्टेड दे कोड फॉर द आर्जिनिन। इन्हें करना चाहिए था इसके लिए, बट ये बिहेव किसके करते हैं जी, स्टॉप कोडोन, ओनली इन द केस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। वैसे मैंने कहा AUA that code for the isoleucine, but in the case of the mitochondria it code for methionine amino acid, ठीक है। आपने कहा UGA that is the stop codon, but in the case of the mitochondrial DNA it code for tryptophan amino acid, tryptophan amino acid, ठीक बात है। चलिए अभी एक छोटी सी बात हो, पेपर में अगर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी अमीनो एसिड है जिसके लिए मैक्सिमम कोडोन है, कौन सी वो है जिसके लिए मिनिमम कोडोन है, तो उसको जरा एक बार और समझ लेंगे आप। चलिए आपके लिए बना देता हूं ताकि आपके लिए हर चीज आसान लगे, आपको कुछ कंफ्यूजिंग ना लगे आपको। मैंने जो कल टेबल बनाई थी उसी टेबल को दोबारा फिर बना रहा हूं बेटा। यही टेबल हमने कल पढ़ी थी बेटा। हमने कहा था ऐसे हमारे जेनेटिक कोड है। आपने लिखा था बेटा जी यहां पे 2 6 3 1 एंड ये 4। नाम क्या था बेटा जी, FLIMV। यहां लिखा था बेटा जी आपने 4 4 4 एंड 4, और नाम था बेटा SPTA 4 4 4 4। यहां लिखा था बच्चा आपने 2 2 2 2 2 2 2 2। आपने इस तरह से 2 2 में उसे तोड़ दिया था। आई होप आप लोगों ने कल प्रैक्टिस की है इस चीज की, तो आपको सब चीज में दोबारा रिपीट सी कर रहा हूं यहाँ पे। तो आपने लिखा था यहाँ Y, ये स्टॉप कोडॉन था, यहाँ पे HQ NK DE। यहां लिखा था बेटा आप लोगों ने 2 1 1 4 2 2 एंड 4, और यहां लिखा था बेटा C क्रॉस W, और फिर आपने लिखा था बेटा जी RS RG। ये टेबल मैंने आज क्यों बनाई है, क्योंकि अब यहां से इस टेबल से आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन और बन जाता है। Which amino acid is only coded by single codon, and name the amino acid that is coded by maximum number of codon। लिख लो नोटबुक में, क्वेश्चन आपको बनाना है बेटा। Name the amino acid that is coded by single codon and the amino acid name that is coded by maximum number of codon। ढूंढे जरा आंसर, ढूंढो। सबसे पहले ढूंढो यहाँ पे 1 और 1 कहां पे लिखा है, तो देखो बेटा जी मीथियोनिन 1, यहां पे लिखा है बेटा जी ट्रिप्टोफैन 1, और कहीं भी आपका 1 यूज Y नहीं है पूरी टेबल में। तो लिख दो बेटा जी यहाँ पे, क्या लिख दो यहाँ पे, मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन are the amino acid that is coded by single codon। मतलब ये क्वेश्चन की गंभीरता को समझो बेटा। क्या गंभीरता समझो, आपने कल जेनेटिक कोड में एक रूल पढ़ा था, एक
उसकी प्रॉपर्टी पड़ी थी डीजनरेट, कि सिंगल अमीनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। डज दिस रूल एप्लीकेबल ऑन ऑल द टाइप ऑफ द अमीनो एसिड? क्वेश्चन बनेगा आपके एमसीक्यू के अंदर, क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में, ऑन विच अमीनो एसिड डीजनरेट रूल डू नॉट फॉलो, किसके ऊपर डीजनरेट रूल फॉलो नहीं होता है? आंसर आपके सामने है, क्योंकि डीजनरेट वाले रूल में आपने लाइन लिखी है बेटा, क्या लाइन लिखी है कि भाई ईच अमीनो या ए अमीनो एसिड मे बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन में कोड कर सकते हैं, बिल्कुल, आई टोटली एग्री, मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल एग्री हूं, बट इन दो केसेस में वो लाइन गलत हो जाती है। आपके सामने आंसर होना चाहिए बेटा जी कि यस सर, इन द केस ऑफ द मीथोनिन और ट्रिप्टोफैन हमें दिखाई दे रहा है एक एक ही कोडॉन है, इसलिए टेबल बनाई कि क्या आपके सामने मैं दिखा पाऊं चीजों को, वरना मैं लिख देता नाम तो क्या फर्क पड़ता उस चीज से। ठीक है, समझो क्वेश्चन की गंभीरता को, समझो यहां पे डीजनरेट वाली कंडीशन लागू नहीं होती है। ठीक है, अगले वर्ड में आ जाओ। अब मैक्सिमम ढूंढो, देखो सबसे पहले देखो लूशियन, 6 कोडॉन सीधा आपने लिखा हुआ है, तो लिख दो बेटा यहां पे मैं पहला नाम तो ल्यूसिन हो गया। अगले नाम को देखो बेटा जी, यहां देखो आर और आर दो बार आया है, आर और आर, 4 और 2, तो मैं कहूंगा बेटा जी आर्जिनिन। ठीक है, एक और गंभीरता को समझो, एस सीरीन, कोड है 4, सीरीन कोड है बेटा 2, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो मैंने कहा सीरीन। देखो कोई और है जो ऐसे हो रहा हो, आपको दिखाई देगा, और ऐसा कोई कोडॉन नहीं है बेटा, सिर्फ यही 3 अमीनो एसिड है। देख लो आप, एफ आई, दोबारा आई कहीं नहीं आया बेटा जी, वी दोबारा कहीं आया है? भी नहीं आया कहीं भी, एस पी टी ए है, यहाँ पे ए दोबारा कहीं नहीं आया बेटा जी, यहाँ पे ये बातें हैं, ग्लाइसिन के लिए 4 रह गए यहाँ पे, ये सब पॉइंट। ठीक है, तो मैंने कहा सीरीन आर कोडेड बाई मैक्सिमम कोडॉन दैट इज 6। इनका नाम याद रख लोगे बेटा जी, ल्यूसिन, arginine and serine are the amino acid that are coded by maximum number of codon, that is 6। अब यहां पे मैंने क्यों पढ़ाया, इसके भी यहां पे एक क्वेश्चन और हो जाएंगे। अब मैं यहां पे ना तो मैक्सिमम की बात करता हूं, ना मैं मिनिमम की, मैं एवरेज की बात करता हूं। ऑन एवरेज ए अमीनो एसिड इज कोडेड बाय, तो आप ही कहोगे ऑन एवरेज ए अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 2 to 6 कोडॉन। समझो हिमांशु, पॉइंट यही जबरदस्त है बेटा। जबरदस्त पॉइंट क्यों है? क्योंकि भाई ये सिंगल की है, 20 में से 2 ही तो ऐसी हैं जो सिंगल के द्वारा है, और तो कोई भी ऐसी नहीं जो सिंगल से हो, तो मतलब 2 तो होगा ही होगा हर अमीनो एसिड के लिए। ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम सिर्फ ये 3 है जो 6 तक पहुंचती है। तो मैं कहूंगा भैया जी ऑन एवरेज ए अमीनो एसिड इज कोडेड बाय 2 to 6 कोडॉन, 2 से 6 कोडॉन के द्वारा एक अमीनो एसिड कोडेड की जा सकती है। प्रोबेबिलिटी इन 2 के बीच में आइदर 2 और आइदर 6, एक्सेप्ट इन 2 को छोड़ दो बेटा, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल के द्वारा कोड की जाती है। मतलब मैं इस लेक्चर में जो मैंने कल जेनेटिक कोड खत्म किया, जो आपको लगता है एनसीईआरटी बुक में सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक की गंभीरता समझा रहा हूं बेटा। आज मेरा 3rd लेक्चर है उसी एक ही टॉपिक पे, दैट इज जेनेटिक कोड पे। तो गंभीरता को समझो जेनेटिक कोड की बेटा जी। सबसे पहले हमने डिस्कवरी समझी एक लेक्चर में, फिर हमने बात की बेटा जी अपनी जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज के बारे में, और हमने उस पूरे 64 बॉक्स को समझा किसका क्या मतलब है, और आज उसी बॉक्स पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे पॉइंट क्या, कि भाई मिनिमम कोडॉन कोड किए जाते हैं इन 2 में, मैक्सिमम इनमें है, और मेनली वेरी करते हैं 2 to 6 के अंदर। यहां तक की बात समझ में आ रही है? आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को, और आपको समझ में आ रहा होगा। इजी सा टॉपिक है, अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब और एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं
जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, मैं उसी क्वेश्चन की बात करता हूं। जब आप जेनेटिक कोड पढ़ोगे तो उसके नीचे क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, प्रॉपर्टीज के नीचे, उसको जरा समझ कर देखते हैं। क्या समझ कर देखते हैं? मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखता हूँ बेटा। क्या लिखता हूँ? मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, सीक्वेंस को समझिएगा। AUG UUU UUC, यहां लिख देता हूं, वहां छोटा लिखा जाएगा, यहां लिख देते हैं AUG UUU UUC UUU UUU UUG UGC UU चलो समझे बात को। If this sequence of mRNA is given, then can you predict the sequence of the amino acid in the protein? If this sequence of RNA is given, then can you predict the sequence of amino acid? हाँ, कर सकते हैं प्रिडिक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? बिकॉज़ हमें पता है AUG जो है इट कोड फॉर मेथियोनिन अमीनो एसिड। UUU सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा जी यहाँ पे, क्योंकि सोचो यहाँ भी U है, यहाँ भी U है, और यहाँ क्या है? UCAG। ठीक है, तो मैं कहूंगा ये किसके लिए है? आप कहोगे सर ये फिनाइल एलेनिन, UUC फिनाइल एलेनिन, तो मैं इनका कोड वर्ड यूज कर लेता हूं। आपने कहा सर ये F, ये F, UUU बिल्कुल ये F, इसके लिए F, इसके लिए F, इसके लिए F, इसके लिए F। तो क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, कैन यू प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इफ दिस इज द सीक्वेंस ऑफ RNA गिवन? तो आपका आंसर होगा यस, वी कैन प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। बिल्कुल सही बात। अब मैं क्वेश्चन में चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं? If this is the sequence of the amino acid in a protein, then can you predict the sequence of the mRNA? प्रीति, क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया बेटा, ट्विस्ट कर दिया मैंने। क्या ट्विस्ट कर दिया? मैंने पहले कहा था कि आपके पास RNA की सीक्वेंस है, तो कैन यू प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड? तो आपने कहा यस सर वी कैन प्रिडिक्ट, और आपने उसका मतलब मुझे बता दिया। बट अब मैंने पूछा बेटा, अगर आपके पास में यहाँ पे अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, तो कैन यू प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ द RNA? हाँ कि ना? पॉज करो वीडियो को, सोचो हाँ कि ना। सोचो 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 मेरे बेटा, सोचो। यही तो खेल है, यही तो चीजें आपको सेट करनी है माइंड में। आपका आंसर होना चाहिए नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। क्यों? बिकॉज मेरे भाई हमें ये तो पता है, यस मीथोनिन को कोड करने वाला तो एक ही कोड होता है, दैट इज AUG। तो ये तो हमें यहां समझ में आ गया। बट अभी हमने कहा भाई फिनाइल एलेनिन के लिए यहाँ पे UUU भी हो सकता है, और यहाँ पे इसके बदले में UUC भी हो सकता है। यहाँ पे क्या सीक्वेंस होगी, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पीयूष, यही पॉइंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। आपने कहा सर एक रूल होता है डीजर्नेट। क्या बोला बेटा मैंने? रूल होता है डीजर्नेट, जहां पे आपने एक लाइन लिखी है, A single amino acid may be coded by more than one codon। तो आपको मैंने यहाँ पे एक अमीनो एसिड दे दिए फिनाइल, बट भाई ये तो 2 कोडोन के द्वारा कोड हो रही है। सो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट कि सर mRNA में कौन सी सीक्वेंस है? ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। यस और नो? यस और नो? सीक्वेंस ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो how can you predict the sequence of the RNA from the sequence of the amino acid? How? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? No. Getting my point? सोचो, ये सब फिनाइल एलेनिन है। अब
सर ये तो 2 कोडोन से कोड होती है, अगर यहाँ पे ऐसे अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती जो सिर्फ एक ही कोडोन से कोड हो रही है तो डेफिनेटली मैं उस अमीनो एसिड की सीक्वेंस से एमआरएनए के सीक्वेंस पता लगा लेता। बट सर मेरे पास नहीं है, यहां पे ऐसे अमीनो एसिड का नाम लिखा गया है जो 2 कोडोन के द्वारा कोड की जाती है, तो अब एमआरएनए में कौन सा कोडोन है मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा? तो आपको आंसर क्या लिखना है बेटा जी, वी कैन प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड by knowing the sequence of the mRNA, but we cannot predict the sequence of the mRNA by knowing the sequence of the amino acid. I hope आप समझ गए होंगे मेरे पॉइंट को, ये आपका आंसर बनता है। ओके, अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा है, इन 2 बातों को समझ के आपने कौन कौन से रूल ऑफ द जेनेटिक कोड को समझा? तो आपने 2 रूल समझ लिए ना। यहाँ पे आपने क्या रूल समझा बेटा जी कि जेनेटिक कोड आर स्पेसिफिक इन द नेचर, मतलब एवरी कोडोन इज कोडेड फॉर ए, या एवरी कोडोन इज स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ अमीनो एसिड। एवरी कोडोन इज स्पेसिफिक फॉर ए काइंड ऑफ अमीनो एसिड। यस, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। देखो यू ये बार बार आ रहा है बट हमेशा फिनाइल आ रहा है, यूसी 2 बार आया, हर बार फिनाइल आया। तो यस, इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक इन द नेचर। पॉइंट यहां मैंने वर्ड बोल दिया, इससे आपको क्या समझ में आया कि जेनेटिक कोड आर डिजर्मिनेट, मतलब ए सिंगल अमीनो एसिड may be coded by more than 1 codon, so we cannot predict the sequence of the mRNA by knowing the sequence of the amino acid. इन वर्ड्स को समझो, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके नीट के अंदर, तो आप घबरा जाओगे सर ये क्या है, तो उनकी तैयारी करो मेरे भाई, यही तो खेल है सारा का सारा। अगर इस तरह से चीजें पढ़ोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई ये कह दे कि सर हमें मॉलिक्यूलर बेसिस में कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं मेरे भाई, चीजों के एक तरीके से समझो, कोई कंफ्यूजन नहीं है चीजों में, बड़ी सिंप्लीफाई है। पर आप क्वेश्चन बना के देखो क्या क्या बातें हो सकती। ठीक है, चलिएगा और एक बात करते हैं आपसे, एक और क्वेश्चन इस पे बनाते हैं आपके लिए। क्या क्वेश्चन बनाते हैं? If a polypeptide chain is made up of 21 amino acid, then find out the number of genetic code present in mRNA। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा गंभीरता से को समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप समझ पाएंगे इजीली। If a polypeptide chain is made up of 20 amino acid, हिमांशु, देव, क्या बोला मैंने? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो 20 अमीनो एसिड की बनी है। तो आपको ये पता लगाना है कि एमआरएनए के अंदर कितने जेनेटिक कोड है। कितने जेनेटिक कोड है, मेरा पहला क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर अब 20 अमीनो एसिड है तो कोडोन कितने होंगे, कनिका कितने होंगे? तो काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा कि सर 21 कोडोन होंगे। जिन बच्चों का आंसर 21 है उनका आंसर रॉन्ग है बेटा, 21 कोडोन नहीं है। मैं कहूंगा वहां 22 कोडोन है, क्योंकि मेरे भाई याद रखो सबसे लास्ट में जब प्रोटीन बनना बंद हुआ होगा तो वहां पे स्टॉप कोडॉन भी तो होगा। अब स्टॉप कोडॉन तो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करता, तो क्या प्रोटीन में वो कोड आएगा? नहीं आएगा। तो मैंने तो आपसे ये पूछा है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो 21 अमीनो एसिड से बैठी है, तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने वाला जो एमआरएनए उसमें कितने कोडॉन थे? कितने कोडॉन थे उसमें? तो आपका आंसर आंसर उसमें 22 कोडॉन थे।
21 तो किसके लिए थे? फॉर द अमीनो एसिड के लिए थे। 21 तो किसके लिए थे? फॉर द अमीनो एसिड थे। बट सर एक कोडन और भी तो बैठा होगा, वो कोडन किसका होगा? वहां पे आपका स्टॉप कोडन होगा। समझ में आया पॉइंट? हाँ कि ना? समझ में आया पॉइंट? चलिए अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। If a polypeptide chain is made up of 20 amino acid, then find out the number of nucleotide. Find out the number of nucleotide present in the mRNA that have the information for the synthesis of this polypeptide chain. कि भाई इस पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाले mRNA के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, पता लगाओ। तो सिंपल सा पॉइंट ये समझिएगा भाई, हर जेनेटिक कोड जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो भाई टोटल कोडन कितने? 22 है। तो सिंपल सा पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ पे 22 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? बोलो बोलो, आंसर आपके सामने। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके इस जेनेटिक कोड की टेबल पे। तो टैकल कर लोगे आप लोग। मैंने आज आपसे यहाँ पे कुछ केसेस के बारे में बातें की और बेटा जी ये सब बातें की है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप जब अपनी कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक को सोल्व करते हो तो वहां पे ऐसे दिखाई देते हैं। और मैं बता दूं बेटा जी, कुछ भी मैं एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं गया हूँ। आई एम टोटली बात कर रहा हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी बुक की बेटा जी, बिकॉज उसमें टेबल बनी हुई है और उसमें सब चीजें हमारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही सब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। अब कोई आपको इस चीज को चेंज कर देता है, मैं इस वीडियो में नहीं क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, मैं म्यूटेशन वर्ड की दोबारा बातें करने वाला हूं आपके साथ। म्यूटेशन, याद है आपने एक वर्ड पढ़ा था म्यूटेशन, जिसमें आपने टाइप पढ़ा था जीन म्यूटेशन। जेनेटिक्स वाले चैप्टर में आपने टॉपिक पढ़ा था म्यूटेशन और वहां पे आपने पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे जीन म्यूटेशन। तो वहां पे आपने बातें की थी कि सर बेस पेयर अगर बदल जाए डीएनए में या कोई बेस पेयर डिलीट हो जाए या नया बेस पेयर ऐड हो जाए तो म्यूटेशन का कैसे अफेक्ट आता है। तो उस अफेक्ट को समझाने के काम आ गया बेटा जी यहाँ पे। भाई सोचिएगा, डीएनए के अंदर अगर कोई बेस पेयर डिलीट हो गया या कोई बेस पेयर रिप्लेस हो गया किसी दूसरे बेस पेयर से, तो जो एमआरएनए आगे बनने वाला उसके अंदर बेस पेयर चेंज हो गया। अगर उसमें बेस पेयर चेंज हो गया तो सर हमारा यहाँ पे जो जेनेटिक कोड था वो चेंज हो गया। जेनेटिक कोड अगर चेंज हो गया तो में कोड फॉर द डिफरेंट अमीनो एसिड। तो सर उस केस में प्रोटीन के अंदर अगर अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। तो जीन म्यूटेशन टॉपिक मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर प्लीज एक बार लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले को, उसका म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन को एक बार अच्छे से रिवाइज करो, बिकॉज कल जब मैं उसकी बातें करूंगा आपके साथ में यहाँ पे तो चीजें आपको बड़ा इजीली समझ में आ जाएंगी। जहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिकल सेल अनीमिया का, उसको प्लीज एक बार पीछे से रिवाइज कीजिएगा। एंड कल हम उसी टॉपिक पे आपके साथ बहुत ही अच्छे से बातें करेंगे। एक जबरदस्त लेक्चर होगा कल का आपके लिए यहाँ पे, तो प्लीज एक बार म्यूटेशन को पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।